नमस्कार, आप सभी को यूट्यूब चैनल TLM जुगे जुगे में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब कि कच्चे टाइप ऑफ क्लॉथ, कपड़ा के प्रकार, कपड़ा कितने प्रकार के होते हैं और कपड़ा कैसे बनता है, और भारत में कपड़ा का मिल कहाँ लगा, और इस सब से जानकारी मैंने दिया था। आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ विकसित है और क्यों विकसित है, और कपड़ा उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। जैसा कि संक्षिप्त जानकारी फिर चर्चा कर लें। कपड़ा उद्योग कपड़ा पहले जो बनाया जाता था वो किसी खास वर्ग के लोग जुड़े रहते थे, जो सालों भर कपड़ा का उत्पादन करते थे और सभी को आदान प्रदान करते थे। जैसे वर्ण व्यवस्था उस समय था। उसके बाद उस समय जब करते थे तो हाथ से सूत की कताई, जो चरखा से, जैसा गांधी जी चरखा से काटते थे, और हस्तकरघा से, हाथ से बिनाई करते थे हस्तकरघा पर। लेकिन वर्तमान समय में बड़ी बड़ी मिलें जो हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और वृहत उद्योग, जो कपड़ा के उत्पादन मशीन के द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा सूत का कताई किया जाता है। तो जो पहले जो था, सब सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग जो विकास किया था 18वीं शताब्दी के प्रथम पहले में, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ था। मैनचेस्टर शहर, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कपड़ा के किया जाता था और पूरा विश्व में सप्लाई किया जाता था। उसके बाद प्रथम स्थान पर फिर उसका तोड़ अमेरिका आया था, और वर्तमान में अभी कपड़ा का उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा का उत्पादन अहमदाबाद शहर में किया जाता है। इसलिए पूरा विश्व में जहाँ जहाँ भी कपड़ा का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है उसे उपनाम मैनचेस्टर का नाम दिया जाता है। ठीक भारत में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऐसे ही राज्य में बहुत सारे जिला हैं, जगह हैं, वहाँ ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। वहाँ मैनचेस्टर, जैसे बिहार का मैनचेस्टर भागलपुर को कहा जाता है। गया में भी विकसित कपड़ा का उद्योग है। अब हम आते हैं कि कपड़ा उद्योग के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कपड़ा के प्रकार, कपड़ा के ऊनी वस्त्र होता है जिसे वुलन वस्त्र कहते हैं। कॉटन वस्त्र जो आरामदेह होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। तीसरा जो होता है ये रेनीकोट, जो टेरिकोट होता है, जो कई प्रकार से मानव कृत्रिम के द्वारा बनाया जाता है, जो सस्ता और टिकाऊ ज़्यादा होता है लेकिन आरामदेह नहीं होता है। और चौथा जो है कपड़ा जो के प्रकार होता है वह रेशमी वस्त्र उद्योग होता है। ऐसे बहुत सा जॉर्जेट, बहुत तरह का वस्त्र होते हैं। तो अब हम चलते हैं कपड़ा उद्योग का विकास कैसे और क्यों होता है। कपड़ा उद्योग के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो पहला जो होता है, कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होना चाहिए। कच्चे माल के उपलब्ध कपड़ा उद्योग के लिए क्या क्या चीज़ है, तो रेशम का कीट से रेशम का धागा, जहाँ शहतूत का खेती होता है, बेर है, उस पर कीड़ा को, रेशम को पाला जाता है और उसे किया जाता है रेशम ऊन, जो भेड़ से पाल करके, याक से पाल करके उसका बाल का यूज किया जाता है। तो रेशम जो वुलन वस्त्र होता है ठंडे प्रदेश जम्मू कश्मीर से लेकर के
आपको पंजाब हरियाणा में ज़्यादा विकास है। तो रेशम रेशम का जो कीड़ा जो है शहतूत के पौधा पर पाया जाता है, और उसका जो बिहार के आपको भागलपुर और गया और बनारस और बहुत सारे जगह हैं जहाँ रेशमी वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। और जो कृत्रिम उद्योग जो है टेरीकोट का जो निर्माण किया जाता है, उसका कच्चा माल का उपयोग सभी जगह होता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ कपड़ा मिल है वहीं ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। तो जहाँ जहाँ विकास किया जाता है कच्चे माल, जैसे पहले कच्चा माल बंगाल में बांग्लादेश और बंगाल में होता था, जहाँ सबसे पहले भारत का कपड़ा मिल लगाया गया था 1818 में। दूसरा जगह जो है मुंबई है। मुंबई और गुजरात में काली मिट्टी पाया जाता है, जहाँ कपास की खेती ज़्यादा होता है, और वहाँ कपड़ा मिल का विकास हुआ है। दूसरा सुविधा जो होना चाहिए कपड़ा मिल के विकास के लिए, तो है परिवहन की सुविधा। तो कलकत्ता जो पहले जो था राजधानी हुआ करता था, और परिवहन का सुविधा है, यहाँ बंदरगाह भी है, एयरपोर्ट भी है, और सड़क मार्ग और जल मार्ग और रेल मार्ग भी बेहतर सुविधा है। तथा अहमदाबाद महाराष्ट्र में जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग, रेल मार्ग सभी से जुड़ा हुआ है। तो परिवहन का सुविधा इसके लिए, ताकि एक्सपोर्ट कच्चे माल को लाने के लिए और बने हुए माल को बाजार तक पहुंचने के लिए परिवहन का सुविधा होना चाहिए। तीसरा जो होता है कपड़ा उद्योग के विकास के लिए जलवायु होना चाहिए। जलवायु मतलब कि वैसा जलवायु होना चाहिए कपड़ा जहाँ किया जा सकता है, जहाँ आर्द्र जलवायु होना चाहिए। जैसे यहाँ पंजाब आपको महाराष्ट्र और गुजरात समुद्र के किनारे है, यहाँ जलवायु आर्द्र होता है। और कलकत्ता जो है यहाँ भी समुद्र के किनारे है, और यहाँ गंगा बहुत सारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरा है, और इस कारण से आर्द्र भूमि है यहाँ होता है। और गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं वहाँ कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है, चूँकि नदी सालों भर बहता है और वहाँ आर्द्र जलवायु पाया जाता है। चौथा जो होता है विकास के लिए कपड़ा मिल का, तो है पूंजी की उपलब्धता। बहुत सारे सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित सस्ते लोन पर दर पर लोन उपलब्ध करा करके प्रोत्साहित करती है, और करती है कि आप कपड़ा लगाएं, सब्सिडी देती है, उस पर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे कपड़ा मिल का विकास जहाँ जहाँ सरकारें हैं ये कम दर पर पूंजी उपलब्ध करवाई है, इस कारण से वहाँ कपड़ा मिल का विकास हुआ है। पांचवा जो होता है श्रम की उपलब्धता। जैसा कि सस्ते श्रम तो बिहार और यूपी में पाए जाते हैं, लेकिन कतिपय कारणों से यहाँ जो है श्रम तो उपलब्ध हैं, लेकिन और सब सुविधा न रहने के कारण यह विकास नहीं हुआ है। तो जहाँ भी काम मिलेगा वहाँ जा करके श्रमिक काम करते हैं। जैसे बिहार और यूपी के जो श्रमिक होते हैं कलकत्ता और गुजरात महाराष्ट्र और सभी जगह बिहारी मिलते हैं काम करने के लिए। सस्ता श्रम होना चाहिए। छठा जो होता है बाजार की उपलब्धता होना चाहिए। जैसा कच्चा माल खरीद बिक्री आसानी से बाजार में हो, और बने बनाया हुआ वस्त्र जो है बाजार में उपलब्ध हो, और वहाँ से बाजार से आयात और निर्यात किया जा सके। जैसे गुजरात में समुद्र के किनारे है, तो बना हुआ माल विदेशों में जाता है समुद्री के रास्ते, वायु मार्ग के रास्ते, और ट्रेन से सड़क मार्ग से देश के सभी कोनों में। तथा कलकत्ता का जहाँ है वहाँ विकास जो हुआ है और जुड़ा हुआ है,
तो बाजार उपलब्ध होना चाहिए। छठा। सातवां जो है सस्ती ऊर्जा होना चाहिए। जैसा कि मुंबई में जो टाटा जल विद्युत परियोजना है, मुंबई से गुजरात और महाराष्ट्र के सस्ते दर पर वैसे उद्योग को बिजली उपलब्ध कराती है। तो कलकत्ता में झरिया और धनबाद जैसे ताप विद्युत है, रानीगंज है जहाँ कोयला का प्रचुर मात्रा में है और ताप विद्युत से वहाँ के उद्योग को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाता है। तथा तमिलनाडु में विकास हुआ है जहाँ पायकारा जल विद्युत परियोजना है और वहाँ के उद्योग को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो इन कारणों से ऐसे तो बहुत सारे और जो हैं, जैसे सुरक्षा, जहाँ की उद्योगपतियों को सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराती है सरकार, वहाँ विकास करता है। जैसे मान चलिए अगर सुरक्षा नहीं होगा तो वहाँ कपड़ा मिल का बाधा होगा। जैसे इन्हीं कारणों से पहले महाराष्ट्र, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में कपड़ा का उद्योग का विकास हुआ था और फैक्ट्री भी दूसरा फैक्ट्री लगाया था, लेकिन फिर भी अहमदाबाद क्यों? तो यहाँ जो है मराठी लोग हमेशा बाहरी और क्या कि हम बाहरी को नहीं कम करने देंगे, हमेशा धरना प्रदर्शन बंदी करते थे। यही कारण है कि यहाँ के उद्योगपति ज़्यादातर गुजरात में शिफ्ट कर गए हैं। चूँकि महाराष्ट्र और गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और बगले में है। इस कारण गुजरात के अहमदाबाद शहर में कपड़ा मिल ज़्यादा विकास हुआ है और जो है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो एक बार फिर फैक्ट्री कहाँ खिलाया जाता है? तो पहला है कि इसका सुविधा होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए। दूसरा सुविधा होना चाहिए परिवहन का सुविधा होना चाहिए। तीसरा सुविधा होना चाहिए जलवायु आर्द्र होना चाहिए। चौथा जो होना चाहिए पूंजी का उपलब्ध होना, सस्ते दर पर पूंजी होना चाहिए। पांचवा जो सुविधा होना चाहिए श्रम की सुविधा होना चाहिए। छठा जो होना चाहिए बाजार, फैक्ट्री के बगल में बाजार होना चाहिए। और सातवां जो सुविधा होना चाहिए जो सस्ती दर पर ऊर्जा उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।